प्यारे दोस्तों, मैं राजेश तिवारी तिवारी लॉजिक चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप लोग खुश होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक एनसीईआरटी की चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस एनसीईआरटी चैप्टर का चैप्टर क्लास वाइज और चैप्टर वाइज और एक एक क्वेश्चन करके डील करूँगा, क्योंकि इसकी भी डिमांड हो रही है बच्चों में। जो कुछ आप एकेडमिक का भी क्लासेज का क्वेश्चंस डालिए, तो उसके बेस पे हम आज स्टार्ट किए। तो आज एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 10 का एक चैप्टर है, वो आपका है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। मेंसुरेशन में क्या करना है, पेरीमीटर पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। तो उसको कैसे फाइंड करें, हमको नॉर्मल वे में हम लोग जानते हैं, तो कुछ याद न करें फिर भी कैसे याद हो जाए, उस बेस पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट जो होता है, जिस उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसको ऐड करने के बाद क्या होता है, उसकी नॉलेज जो मिलती है, उसके एरिया को, उसका क्षेत्र कितना है, इसका मेजरमेंट। तो ये क्या हो जाता है, मेंसुरेशन के थ्रू आता है। और इसके इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं तो सबसे पहले होता है कि इसका पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर जिसको आप बोलते हैं क्या, परिमाप। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, इसी को बोला जाता है परिमाप। यानी परिमापीय। तो ये सपोज कीजिए कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो इसमें दो पार्ट है, यानी कि एक तो ये बाहर से आप देखते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, क्लोज किया गया है इसको बंद करके, एक एल्युमिनियम का लगा हुआ है। तो ये जो टोटल एल्युमिनियम का है, तो सपोज कीजिए कि ये लेंथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ये लेंथ हुआ तो ये ब्रेथ हुआ। तो ये बाहर जो दीवार है, ये बाहरी पार्ट है, यही आपका पेरीमीटर हो जाता है। यानी किसी भी सतह का, किसी भी डायग्राम का जो आउटर पार्ट होता है, या बाहर से जो जिसको घूम जाए, वो क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। आप लोग जब स्कूल्स में गेम होते हैं तो वहां पे रनिंग का गेम कराया जाता है। तो रनिंग का गेम होता है तो कहा जाता है कि इसको 10 राउंड मारिए, 4 राउंड मारिए। तो कभी क्या होता है, स्क्वायर में होता है, कभी राउंड वाला सर्किल में होता है। तो जब भी आप राउंड मारते हैं तो टोटल डिस्टेंस एक बार कवर किए, एक राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वही आपका क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। तो यही आपका पेरीमीटर होता है। सपोज कीजिए कि ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम है। अब यहां से आप चलना शुरू किया है, चलते आकर यहां आ जाइएगा, तो ये आपने पूरी इस डायग्राम का एक राउंड किया, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर, यही आपका परिमाप हो जाता है। परिमाप क्या होता है, किसी भी टोटल डिस्टेंस ऑफ आउटर पार्ट, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस ऑफ आउटर पार्ट, या सम ऑफ ऑल साइड, या इसको कह सकते हैं या सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर यानी कि बाहर। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कितना है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अगर सपोज करते हैं कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये टोटल क्या है, 2 है। तो यहाँ पे साइड कितना हो गया, इसका साइड हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीटर, यानी कि जो भी लगा दीजिए आप। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, इसके पेरीमीटर की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 2 4 2 8 6 2 8, इन टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और हमेशा जब भी इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर का जो सेंटीमीटर में ही होता है, क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर जब भी प्लस में किया तो वो क्या होता है, ऐड होता है। अब जब भी उसको मल्टीप्लाई में करते हैं तब पावर बढ़ता है।
तो यहाँ पे पावर नहीं डालना है। यहाँ पे जब भी पेरीमीटर को फाइंड करिए, परिमाप फाइंड कीजिएगा, तो उसको केवल सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जिसमें हो, जिस यूनिट में मेजरमेंट हो उतना ही छोड़ देना। उसको पावर 2, पावर 3, पावर 4 स्क्वायर क्यूब नहीं करना है। उसके लिए एरिया के लिए होता है। तो ये हो गया कि बाहरी दीवार, यानी कि अपने घर के अब बाहर अगर घूम लेते हैं तो जितना डिस्टेंस किया तो आपका मकान का क्या होगा, पेरीमीटर हो गया। वो आपके मकान का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो यही पेरीमीटर हो जाता है। अब सपोज कीजिए क्या हो गया, ये किस शेप का था, या शेप, अगर एक डायग्राम हम लेते हैं, ये डायग्राम लेते हैं, तो यह क्या हो गया, लेंथ हो गया, यह ब्रेथ हो गया, यह रेक्टेंगुलर शेप में है, यह एक आयताकार शेप में है। अगर सपोज कीजिए कि यह 10 है, यह 6 है, तो यह भी 10 होगा, यह भी 6 होगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, साइड्स इक्वल होते हैं। इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 + 6 + 10 + 6, इन्हें फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 6 6 12। अब यहीं पर सपोज कीजिए तो कितना हो गया, 10 10 20 और 12 32 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाता है, आपका पेरीमीटर हो जाता है। यानी किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर का क्या, बाहरी दीवार करते हैं, यानी बाहर उसका आउटर पार्ट जो फाइंड कीजिएगा, बाहरी पार्ट को फाइंड कीजिएगा, उसको ऐड कीजिएगा, तो क्या होता है, वही आपका पेरीमीटर हो जाता है, वही आपका परिमाप हो जाता है। अब देखिए एक डायग्राम हम ये देखते हैं, अब चलिए अब देखते हैं, ये डायग्राम है, ये क्या है, इसकी टोटल साइड ऑल साइड्स इक्वल है। अगर यह ए है, यह ए है, यह ए है, ये टोटल क्या है, ए है, सबकी साइड है, तो ये क्या होता है, एक स्क्वायर हो गया। जब ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी कि वर्ग हो जाता है। यह क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्ग। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा, पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा तो ही होगा कि टोटल साइड, यहां से अब चलना शुरू किया तो कवर किया, तो यहाँ एक ये भी एक ये भी ये है, ये भी है, तो सबको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना ए है, ए के संख्या नंबर्स कितनी है, 1 2 3 4, यानी यह कितना है 4, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाता है, 4a हो जाता है। तो क्या हो गया, ऐड किए तो कितना हो गया, ए, ये कितना हो गया, 4a। अब ये 4a हो गया तो इसको फॉर्मूला यहीं पर ना मिल जाता है कि 4 इंटू साइड, क्या मिलता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड, यहीं पे हो जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड आ गया। ये कैसे है देखिए, जब भी उसकी पेरीमीटर फाइंड किया, उसके आउटर पार्ट को सम करना था डिस्टेंस, यानी कि जितने भी साइड्स हैं आउटर पार्ट में उसको क्या करना है, सम करना है। तो जैसे ही हमने सम किया तो कितना हो गया, 4a हो गया। अब 4a होते ही तो आपको दिखाई दिया कि क्या होता है, अरे 4a, तो यानी ये 4 आ गया, और ये क्या है, साइड्स है, ये क्या है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये टोटल साइड है। तो 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। वैसे ही हम देखते हैं एक ही शेप, ये क्या है, एक रेक्टेंगल के शेप में है, एक आयत है, यह क्या है, रेक्टेंगल। यह क्या है, एक रेक्टेंगल आयत के शेप में। तो ये आपका क्या है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यह लेंथ हो गया, और यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यह ब्रेथ हो गया, यह लेंथ हो गया। तो ये भी लेंथ होगा, ये भी क्या आपका लेंथ होगा, इक्वल होता है, तो ये भी लेंथ होगा। तो यहाँ ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, ठीक। ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। अब इसकी पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि यह L,
फिर यह बी, एल प्लस बी प्लस एल, फिर यहाँ पे क्या मिला, अब यहाँ देखते हैं कि एल के नंबर्स कितने हैं, 2l, और यहाँ पे बी कितने हैं, +2b। यहाँ पे कितने एल हैं, एल यहाँ पे, एल यहाँ पे, और बी यहाँ पे, तो कितना हो गया, एल 2l हो गया और 2b हो गया। अब ये 2l और 2b हो गया, तो इसको जैसे ही कीजिएगा तो मिलता क्या है, इस 2 को हम कॉमन कर सकते, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 को कॉमन कर ले तो क्या हो गया, एल प्लस बी। क्या हो गया, एल प्लस बी, फॉर्मूला आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि पेरीमीटर को करना क्या होता है, आपके आउटर पार्ट करना होता है, यानी कि बाहर इसको हम ऐड करते हैं तो होगा। कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो उसका मेजरमेंट आपको दिया है लेंथ और ब्रेथ का, सीधा ऐड कर दीजिए कि कितना होता है, ऐड कर दीजिए, बाहर पार्ट बैठा के आपको याद हो जाएगा। किसी भी डायग्राम में आप पेरीमीटर उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तब इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो जाता है आपका पेरीमीटर। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी होता है। चलिए अब ट्रायंगल पे चलते हैं। अब देखिए ट्रायंगल आ लेते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज, यह ए है, यह भी ए है, यह भी है। यह क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यह क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसको भी बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। इसके मिडिल से मिलाइएगा तो इससे ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, यानी यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा। यानी समबाहु त्रिभुज की सब बराबर, जितनी भी इसके साथ होगा कंडीशन, वो सारे क्या होगा, इक्वल होते हैं। यही हो जाता है इक्विलैटरल, यानी कि टोटल इक्वल होने वाला है। इसके पेरीमीटर यहाँ फाइंड कीजिएगा, पेरीमीटर जब फाइंड कीजिएगा तो क्या होता है, ए प्लस ए, यानी यहाँ पे कितना मिला, ए, ये हो गया कितना, 3a। ये क्या हो गया, 3a। पेरीमीटर कितना हो गया इसका, 3a। तो इसको फाइंड भी कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसको लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। ये क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। अगर अदर ट्रायंगल का होता है जिसमें क्या होता है, इक्वल लेंथ नहीं होता है, तो वहां पे टोटल साइड को सम कर दीजिए। अब यहीं पे अगर पूछता है कि पेंटागन, वहां पे भी इक्वल साइड होते हैं, पॉलीगन में भी क्या होते हैं, इक्वल साइड होते हैं। तो अगर पेंटागन का कह दे कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, तो 5 इंटू साइड कर सकते हैं क्या। अगर ये सपोज कीजिए कि यह क्या हो गया, पेंटागन हो गया। ये क्या हो गया, पेंटागन हो गया। यह ए है, यह ए है, यह ए है, ए है, ठीक। तो इसका भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया 5 है। तो ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू साइड, यानी कि जितने भी पॉलीगन में होगा तो उसके जितनी पॉलीगन होगा उतना इंटू साइड कर दीजिएगा, पॉलीगन का क्या हो जाता है पेरीमीटर। सम क्वेश्चंस, सपोज कीजिए यह क्या एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए स्क्वायर है, यह 5 है, यह 5 है, यह 5 है, यह 5 है, यह इक्वल हो गया तो क्या हो गया 5। तो यहाँ पे गिवन कितना आपको दिया है, गिवन साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइड दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कहता है कि पेरीमीटर इक्वल टू वाट, पेरीमीटर इक्वल टू वाट। तो आप पेरीमीटर जानते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 कर दिए तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अभी बताए थे कि आपको न स्क्वायर देना है ना क्यों देना, केवल क्योंकि ये 4। अगर ये भी नहीं याद है फॉर्मूला तो क्या कीजिए, कैसा दे दिया डायग्राम, तो कीजिए कि 5, अब जानते हैं कि ये स्क्वायर का है, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं 4 साइड होते हैं और ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यानी ये हो जाता है स्क्वायर का। आप सपोज कीजिए कि रेक्टेंगल शेप में ले लेते हैं हम, यहां पे गिवन कर देते हैं लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू, लेंथ कर दीजिए 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। ये टोटल हो गया 7 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कहता है कि पेरीमीटर इक्वल टू वाट, पेरीमीटर इक्वल टू वाट कहता है कि पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है, लेंथ यहाँ एक है, एक यहाँ लेंथ है, तो ये क्या 1 और 1 2 हो गया, ब्रेथ यहाँ पे है, ब्रेथ यहाँ पे, तो 1 1 2, तो 2 कॉमन कर लिए तो होता है। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं आप 2 इंटू 12 प्लस 7, 2 इंटू 12 और 7 करते कितना होता है 38। परिमाप हमने देख लिया कि आप बाहर बाहर जो बाउंड्री होती है उसको ऐड करते हैं, बाहर बाहर क्षेत्र को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है परिमाप हो जाता है, यानी कि पेरीमीटर हो जाता था। अब यहाँ पे एरिया की बात करते हैं कि एरिया क्या होगा। पेरीमीटर तो देख लिए, अब ये सपोज कीजिए एक डायग्राम है, तो ये आउटर पार्ट तो आपने देखा कि क्या होता है पेरीमीटर हो जाता है, बट यहाँ जो अंदर में जो पार्ट है ये पार्ट, यानी कि चारों तरफ से जो बाउंड्री से घिरा हुआ पार्ट है वही क्या होता है आपका एरिया होता है। क्या हो जाता है एरिया हो जाता है, ये अंदर वाला पार्ट हो जाता है, ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया, एरिया। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अब सपोज कीजिए कि यह साइड ये है, तो यह भी ये है, यह भी ये है, ये भी ये है, ये टोटल क्या है ये साइड, यानी इक्वल साइड का ये शेप है। तो इसकी पेरीमीटर यानी यह कितना लंबा है, बस ये देखना होगा कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से और यहां तक जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो टोटल आएगा कि वो टोटल पार्ट है कितना, वह एरिया हो जाती है। यानी कि लेंथ और ब्रेथ जब भी करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ को मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है एरिया होता है।
अब ये सपोज कीजिए कि ये तो ए है, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो ये यहाँ पे ए क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड इंटू साइड। यहाँ पे तो ये क्या है, इसकी साइड लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो अब ये साइड इंटू साइड आ गया, तो समझते हैं कि ये क्या होता है, पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड का इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड। बट जैसे ही अगर डायग्राम हम चेंज करते हैं, ये साइड इंटू साइड हो जाता है एरिया। अगर यहीं पे डायग्राम हम चेंज कर देते हैं, ये डायग्राम ये हो गया, ऐसे हो गया, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो ये भी लेंथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इक्वल होता है, ये साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे फाइंड करें तो ये भी इक्वल है, भी इक्वल है, भी इक्वल है, भी इक्वल है, इक्वल है। तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ भी किया था, ए और ए में मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ से ये लेंथ और ये ब्रेथ, और इसको मल्टीप्लाई करें तो साइड इंटू साइड हो गया। बट यहाँ पे क्या है, लेंथ, तो इसको भी एरिया फाइंड कीजिएगा तो क्या होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जैसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो माइंड कीजिए कि ये क्या हो, एक डायग्राम क्या है आपका, पैरेलल है, इसके साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल और पैरेलल भी है, तो ये अपोजिट साइड जब इक्वल होते हैं तो क्या हो गया, शेप हो गया रेक्टेंगुलर शेप। या रेक्टेंगुलर शेप, तो इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद एक होता है ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है। तो इसकी एरिया क्या हो जाती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी एरिया क्या हो जाती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल की हो जाती है। यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यह राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यह क्या हो जाएगा, तो इसका बेस क्या हो, यह है, और यह हाइट है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक, बेस इंटू की हाइट, यानी कि ये हाइट होता है ये, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट इस बेस पे हो जाता है। अब सम क्वेश्चंस देखते हैं। सम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट नंबर में सपोज कीजिए डायग्राम है, यह 8 है, यह 8 है, यह 8 है, यह 8 है, और इसकी एरिया गिवन क्या हो गया, यहाँ पे गिवन कहता है कि साइड इक्वल टू 8 मीटर, साइड इक्वल टू, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, एरिया इक्वल टू व्हाट, ये गिवन दिया कि साइड इक्वल टू 8 मीटर, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया आप जानते हैं कि टोटल एरिया यहाँ पे क्या होता है, साइड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये इसको और इसके मल्टीप्लाई कीजिए तो एरिया क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, और यहाँ पे मीटर है तो मीटर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों ये होता है, क्योंकि इसके साथ भी मीटर है और इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है और इसके साथ भी मीटर है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी समान बेस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1 मिलकर कितना हो गया, पावर 1 और 1 पावर 2। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो मीटर स्क्वायर करते हैं, और वहां पे पेरीमीटर में करते थे तो क्या करते थे, मीटर प्लस मीटर, मीटर प्लस मीटर। तो ये ऐड हो जाता था, यहाँ पे पावर को नहीं ऐड करते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए क्या हो जाता है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड करनी है, एरिया इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये साइड हो गया आपका, ऐसे कर दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, ये 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। तो एरिया पे क्या हो जाएगी, एरिया इक्वल टू 11
इंटू 11 इक्वल टू 1 to 1 मीटर, सेंटीमीटर या मीटर जो दिया मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है 1 to 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो इसलिए सेम करते हैं। तो यहीं पे ये क्या होता है टोटल स्क्वायर सेट में, तो स्क्वायर का क्या हो जाता है फॉर्मूला, एरिया हो जाता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, और उसी को हिंदी में बोलते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये भुजा हो जाती है, भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, इसी को साइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगल शेप में। सपोज कीजिए कि यह 18 है, यह 15 है, ठीक। तो ये भी 18 होगा, ये भी 15 होगा। अब देखिए इसको एरिया, अब यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। गिवन लेंथ इक्वल टू 18 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 15 मीटर। अब इसकी एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में है तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है 18 और यहाँ पे ब्रेथ कितनी है 50। 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 कर देगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने के क्या, इसको या तो इसमें इससे टेबल पढ़िए, इसको इससे टेबल। 18 5 जा कितना होता है 90 का 0 कैरी 9, और 18 1 जा 18 और 9 27 270। और यहाँ पे क्या है मीटर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 18 इंटू 15 क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। यही हो जाता है एरिया। अब इसी बेस पे क्या करेंगे हम, आपको अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे बहुत बारीकी तरीके से, एक जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। इसी बेस पे आपको एक बात बताते हैं हम कि जब आपके घर बनता है तो हम मिस्त्री आते हैं तो वो कहते हैं कि, कोई कहता है कि आपका ढलाई होने वाला है जो वह कितने एरिया में है, तो वो कहता है कि इतना स्क्वायर फीट में है, इतना है 200 300 3000 4000 15,000 1500 एक होता है स्क्वायर फीट में। तो वो मिस्त्री आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तुरंत कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर पर करके कहें कि आपकी एरिया इतनी है। अब इसका कॉस्ट कितना लगना है 5 रुपये मीटर, 13 रुपये मीटर, 15 रुपये मीटर, जितने रुपये पर स्क्वायर मीटर क्या कॉस्ट करना है। तो इसलिए वहां पे पैसा जोड़कर तुरंत आपको बता भी देते हैं। और ये चैप्टर मेंसुरेशन ऐसा चीज है कि आपकी वॉल यानी मकान जो बनता है उसमें कितने ब्रिक्स लगे यानी कितने ईंट लगे हैं, इसके एक एक ईंट को फाइंड कर सकते हैं। और उस पर मिस्त्री लोग आपको फाइंड करके देते भी हैं। तो वो टोटल क्या होता है एरिया और पेरीमीटर बेस पे ही है, उस बेस पे ही आप कर लीजिएगा तो टोटल आपके पास वो मेजरमेंट आ जाएगा सारी चीजें। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अब एकेडमी के वीडियोज भी आएंगे और उसको बहुत एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे, बहुत अच्छे तरह से बताएंगे ताकि आप लोग समझ पाए और कभी भूल ना पाए। क्योंकि भूलने वाली बीमारी जो होती है उसको हम चाहते नहीं है कि माइंड में ऐसे चलते फिरते वाले आप सीखिए कि वो कभी भूलने वाली बात ना हो, हमेशा याद रहे। किताबी नॉलेज नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज कीजिए, वो ज़्यादा क्लियर रहता है। ठीक है।